दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। बजरंगबली कैसे मिलवाएंगे मुन्नी और पवन को? पवन कैसे बचाएगा मुन्नी को? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बजरंगी भाईजान की, तो इसकी कहानी के चलते चलते मैंने आपसे कहा था कि कैसे मुन्नी और उसका भाई इंडिया आ जाते हैं और फिर वो बजरंगबली की मूर्ति के नीचे बैठे होते हैं। मुन्नी की नज़र हर जगह पवन को ढूंढ रही होती है, लेकिन कहीं भी पवन उसे दिखता नहीं है। तभी उसकी नज़र उसके भाई पर पड़ती है, जो कि एक बंदर के पीछे भाग रहा होता है। तो मुन्नी भी उसके पीछे भागती है। वो बंदर भागते भागते घर की छत पे जाके बैठ जाता है और उस घर से निकलता है पवन। जी हाँ, तो बजरंगबली इस तरीके से पवन को मुन्नी से मिला देते हैं। पवन उस घर से बाहर निकलता है, फिर उसकी नज़र मुन्नी और उसके भाई पर पड़ती है, तो उसे याद आ जाता है कि कैसे 10 साल पहले एक छोटी सी बच्ची बिखरे हुए बाल, गंदे कपड़े उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। और आज भी उस लड़की के बाल तो बिखरे ही हुए हैं, लेकिन कंधे पे एक छोटी सी चोटी है और उसने एक सिंपल सा सूट पहन रखा है। पवन मुन्नी को पहचान जाता है और देखता है कि मुन्नी के साथ एक और लड़का है जो उसका छोटा भाई है। फिर 1 घंटे के अंदर अंदर मुन्नी सारी बातें पवन को बता देती है कि कैसे उसके घर पर, उसके मुल्क पर आतंकवादी हमला हुआ, उसके माँ बाप मारे गए हैं और वो दोनों यहाँ पर भागकर आ चुके हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट बता रहे हैं कि मुन्नी उनकी गैंग में थी और अब जो कि वो भाग गई है तो उनका उससे कोई लेना देना नहीं। इन्हीं सब के चलते इंडिया में भी ये खबर वायरल हो जाती है और इसी के चलते एक वांटेड क्रिमिनल जो ये घोषित कर दिए जाते हैं मुन्नी और उसके भाई, इसीलिए मुन्नी की कोई इन्फॉर्मेशन दे देता है कि वो पवन के घर में छुपी हुई है। इसी कारण से पुलिस आती है, उसके घर खोजबीन होती है। फिर पवन के पास मुन्नी और उसके भाई को लेकर भागने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। वो उन्हें लेकर भागता है, तीनों छुपते फिरते रहते हैं और जब भी उन दोनों पे कोई मुसीबत आती है तो पवन उन दोनों की रक्षा करता है। लेकिन जब एक दिन पवन बाहर गया रहता है तो महिला पुलिसकर्मी आकर मुन्नी और उसके भाई को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वहाँ पे उन दोनों से पूछताछ की जाती है और कोई मुन्नी की बात मानने को तैयार ही नहीं है, कोई उसकी स्टोरी सुनने को तैयार ही नहीं है। उसके बाद पवन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है एक टेररिस्ट को छुपाने के जुर्म में। जब मुन्नी और पवन की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तब एंट्री होती है, जलवा दिखाता है चांद नवाब। जी हाँ, वो पाकिस्तान से रिपोर्टिंग करता है कि किस तरीके से एक मासूम बच्ची के माँ बाप को मार दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदुस्तान में भटक गई थी और एक हिंदुस्तानी ने उसकी मदद की और उसे उसके घर तक पहुँचाया। इसीलिए उसे एक टेररिस्ट करार कर दिया गया और उस बच्ची के सिर से माँ बाप का साया हटा दिया गया। ये कितनी क्रूरता है। ऐसे ही चांद नवाब रिपोर्टिंग करता है और ये खबर हर जगह, ये वीडियो हर जगह वायरल हो जाती है, जिसके तहत दोनों देशों में लोगों की इंसानियत की भावना जागती है और वो पवन और मुन्नी को छुड़ाने में मदद करते हैं और इन दोनों को सेफली जेल से बाहर निकाल लिया जाता है। एक बार फिर हमारे पवन यानी कि बजरंगी मुन्नी को उसके घर छोड़कर आते हैं, लेकिन इस बार तारों के नीचे से नहीं बल्कि बकायदा वीज़ा के साथ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है तन्नू ने।